12 व्यापारिक संवाद एवं सांसद अभिनंदन कार्यक्रम में कैट राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद प्रवीण खंडेलवाल दिल्ली चांदनी चौक से सांसद बनने के बाद प्रथम बार 12 आगमन हुआ। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय सांसद चांदनी चौक नई दिल्ली प्रवीण खंडेलवाल का 2 दिवसीय हड़ौती प्रवास के तहत 12 में शुभम रिसोर्ट टेल फैक्ट्री पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चेयरमैन राजस्थान चैप्टर कैट सुरेश पाटोदिया, प्रदेश उपाध्यक्ष सी अरविंद गोयल आदि प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ऑनलाइन मार्केटिंग से मुकाबला, जीएसटी की समस्या समेत आदि व्यापारिक चर्चाएं की गई। जिला महामंत्री पराग टोगिया ने बताया कि कैट 12 की ओर से एक व्यापारिक संवाद अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें व्यापारियों को व्यापारिक समस्याओं कैट के बारे में संक्षिप्त परिचय, सभी व्यापारिक संगठनों को एकजुट होकर काम करने समेत आदि विषय पर चर्चा की गई है। जिला अध्यक्ष राधे श्याम गर्ग ने सभी आगंतुकों का स्वागत भाषण से स्वागत किया एवं बताया कि सर्वप्रथम स्वागत गीत गणेश जी महाराज के आगे पुष्प अर्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके बाद मंचासीन अधिकारी का स्वागत किया। पूरी जिला टीम एवं कस्बा टीम एवं महिला टीम द्वारा स्वागत किया गया। विष्णु गुप्ता नेशनल गवर्निंग काउंसिलर सदस्य ने बताया कि खंडेलवाल शाम 5 बजे 12 पहुंचे। उनका भव्य स्वागत हाईवे से उतरते ही किया गया है। वहां से उन्हें कार्यक्रम स्थल पर कैट 12 टीम द्वारा पहुंचाया गया। पुलिस बैंड एवं भव्य फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया है। इसके पश्चात उन्होंने पत्रकार वार्ता एवं जिला एवं शहर के 500 व्यापारियों के साथ व्यापारिक संवाद किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि यह वर्ष कैट व्यापारिक सम्मान वर्ष के रूप में मना रहा है। साथ ही कैट व्यापारिक हित में एक देश एक चुनाव को समर्थन करता है। साथ ही विकसित भारत बनाया जाए एवं सभी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। देश में प्रधानमंत्री जी विजन को देखते हुए हम कार्य कर रहे हैं। उन्होंने व्यापारिक संवाद में व्यापारियों की समस्याओं को सुना एवं अन्य विषयों पर चर्चा की। हेमंत यादव की रिपोर्ट। इस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, तब से लेकर के अब तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे हो, भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बने और भारत को विश्व गुरु का दर्जा कैसे प्राप्त हो, उस मिशन में माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हैं। और उसी की श्रृंखला में उन्होंने आह्वान किया कि 2047 तक विकसित भारत बनाया जाए, जिसमें भारत की गणना विश्व के श्रेष्ठतम राष्ट्र में होनी चाहिए। और उस दिशा में न केवल केंद्र सरकार बल्कि वो सभी सरकारें जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार है, मिशन मोड में लगातार काम हो रहा है। अभी मैं कोटा से मैं अंता आया हूँ और यहाँ 12 आया हूँ। मैंने 12 आकर के देखा, मैं पहले भी आया था, सड़कों का डेवलपमेंट नहीं था, आने में समय लगता था। तो ये छोटा सा डेवलपमेंट बताता है कि देश में कितना बड़ा काम हो रहा है। फिर चाहे वो सड़क का निर्माण हो, पुलों का निर्माण हो, या शिपिंग लाइन हो, या हमारा एयर सरफेस हो, और या फिर हमारे देश की सुरक्षा का मामला हो। इन सब विषयों पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और चिंतन के अनुरूप हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। और 2047 का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है विकसित भारत का, निश्चित रूप से उससे पूर्व ही भारत पूर्ण रूप से विकसित होगा, भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होगा और भारत फिर एक बार विश्व गुरु बनेगा। सर, अमेरिका ने अभी टैरिफ बढ़ाया, किस तरह फिर वापस लेना पड़ा, किस तरर देखते हैं आप व्यापार को, क्योंकि भारतीय बाजार? देखिए, सीधे तौर पर एक टैरिफ वॉर छिड़ी है अमेरिका और चाइना के बीच में, और मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से पहली दृष्टि में इसको देखें तो ये भारत के व्यापार और उद्योग के लिए अवसर भी है और चुनौती भी है। अवसर इसलिए है कि लगभग 28 से 30% का अमेरिका का इंपोर्ट चाइना के माध्यम से होता था। अब टैरिफ लग जाने के बाद सारे चाइना के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत महंगे हो जाएंगे, लिहाजा उनकी मांग अमेरिका में लगभग ना के बराबर होगी, तो सप्लाई का एक गैप रहेगा। अब उस सप्लाई के गैप को कौन पूरा करता है, उसको पूरा करने की क्षमता भारत के व्यापार और उद्योग में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अनेक योजनाएं हैं, जिनके जरिए उन योजनाओं का लाभ लेकर के भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में है, वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकता है और हम अमेरिका के बाज़ार में भारतीय उत्पादों के लिए एक बड़ा बाज़ार
तैयार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत के व्यापार और उद्योग के लोग इतने सक्षम हैं और निश्चित रूप से वो इस चुनौती को मोदी जी के नेतृत्व में एक अवसर में बदलेंगे। ऑनलाइन वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, इस तरफ बदलाव लाए। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक यथार्थ है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ये निर्णय लिया है कि हम देश में सभी स्थानों पर, सभी राज्यों में, तहसील स्तर तक, जिला स्तर तक, हम न केवल व्यापारी संगठनों के जरिए बल्कि सिविल सोसाइटी, जिसमें डॉक्टर भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, सीए भी होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे, सामाजिक संगठन भी होंगे, सबको लेकर के हम एक राष्ट्रीय बहस 25 अप्रैल को भुवनेश्वर से शुरू करने जा रहे हैं। भुवनेश्वर में हमारी कैट की नेशनल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है। वहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हम पूरे देश में एक बड़ा अभियान छेड़ रहे हैं। हमारा मानना है कि बार बार चुनाव होने से सबसे ज़्यादा प्रभाव अर्थव्यवस्था होती है, व्यापार होता है, अस्थिरता आती है, सरकार की नीतियों में भी अस्थिरता आती है। देश के बड़े हित में ज़रूरी है कि सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। 1967 तक स्थिति ऐसी थी, देश में सभी जगह एक साथ चुनाव होते थे। तो उस दृष्टि से लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन यदि भारत में होता है तो बहुत बड़ा पैसा जो चुनावों में लगातार खर्च होता है वो पैसा वापस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में आएगा। तो उस नाते से कैट पूरे देश में इसको लेकर के एक अभियान चला रहा है। ऑनलाइन कारोबार बढ़ता जा रहा है, छोटा व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। देखिए, वो निश्चित रूप से एक चिंता है और हमने खास तौर पर आज ही हमने ये कहा है कि क्विक कॉमर्स जिसके जरिए 10 मिनट की डिलीवरी का दावा किया जाता है। सवाल उठता है, क्या हिंदुस्तान को 10 मिनट की डिलीवरी चाहिए? आज हमारे हर गली मोहल्ले में, कोने में हमारी किराना की दुकानें जो आम आदमी की ज़रूरत को पूरा करती हैं, उसके लिए हमें इन कंपनियों की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर इसका चेहरा देखें तो जो लोग इन कंपनियों में काम कर रहे हैं, आप कल्पना करें 10 मिनट में ऑर्डर भी लेंगे, सामान भी ढूंढेंगे, पैक भी करेंगे और डिलीवरी भी करेंगे। कितना अमानवीय और क्रूर चेहरा है। इसको लेकर के कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स 22 अप्रैल को दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिसका शीर्षक हमने रखा है क्विक कॉमर्स का क्रूर चेहरा। और पूरे देश में हम इसका व्यापक विरोध करेंगे। भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि क्विक कॉमर्स जो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडर्स को मारता है, दूसरी तरफ अपने जो वर्कफोर्स है उनके साथ अन्याय करता है, इसको तुरंत बंद किया जाए।